गुड मॉर्निंग बेटा निशिका। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कल आपको बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन आज लास्ट में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए, और इस तरीके से अपन अपना चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, इट इज कल जो अपन ने क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी पर बेस्ड है। आप देखिए, ट्राई करिए क्वेश्चन। तो 2002 में ये पूछा गया है एंड द क्वेश्चन है the number of real roots of equation three raised to the power 2x square minus 7x plus 7 equals to 0. ऑप्शन है 2104. Which one is correct? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा। एक ही आपको ऑप्शन मिलेगा, मतलब सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है। ओके, अभी डिस्कस कर लेते बेटा इसको। आयुष, अंशिका मौदेकर, वेरी गुड अंशिका, करेक्ट है। अंशिका ने एकदम सही सही जवाब दे दिया। वेरी गुड अंशिका, बिल्कुल ऐसे ही रिस्पॉन्स बनाए रखें अपना। बड़ा मजा आता है आप लोग जब बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन जेईई 2002, और क्वेश्चन में आपसे पूछा है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली एक्स की कितनी रियल वैल्यूज होंगी। टोटल नंबर ऑफ रियल वैल्यूज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अंशिका मौदेकर जेई इंदौरा ब्रांच से, इन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। दूसरा आंसर करेक्ट कृष्णा चौहान जेई मानकापुर ब्रांच से, कृष्णा चौहान भी करेक्ट है, अंशिका मौदेकर भी करेक्ट है, आयुष राउत ये भी करेक्ट है, और ओमकार ये भी करेक्ट है। आप सभी अपना आंसर ABCD फॉर्मेट में करेंगे, नंबर मत लिखिए। जानवी, वेरी गुड, जानवी करेक्ट है। वेद सैन करेक्ट है। आर्या बेटा चेक करो आप अपना आंसर। You have to write the number of real values of x which satisfy this equation. टोटल नंबर ऑफ x की कितनी रियल वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। सर आपने ये क्वेश्चन पहले करवाया था। हाँ आयुष, मैंने ये क्वेश्चन पहले करवाया था, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। मैंने जो क्वेश्चन करा था उसकी लैंग्वेज और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है, और इसलिए आपका आंसर रॉन्ग हो गया आयुष। तो चेक करिए आप इसको। और याशीन बेटा चेक करो, आर्यन चेक करो, संकेत कामले जेई CA रोड ब्रांच करेक्ट है, वेरी गुड, और वंश गोलिया आपका आंसर करेक्ट है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। जिनका करेक्ट आया है, जिनका इनकरेक्ट हो गया वो चेक करें व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, क्यों आपका आंसर गलत हो जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। भूमिका चेक करो, कौस्तुभ करेक्ट है, वेरी गुड कौस्तुभ। वैभव चेक करिए बेटा आप अपना आंसर। योगेश आंसर चेक करें आप अपना। तन्मय चंदन खेड़े बेटा आप भी आंसर अपना चेक करो। क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर करें। भूमिका सिंह सेंगर अभी करेक्ट है, वेरी गुड भूमिका। मनस्वी बागड़े बेटा चेक करो आप, गलत हो गया ये। आर्या बेटा चेक, सॉरी आर्या करेक्ट है अभी, वेरी गुड आर्या। और याशीन सिद्दीकी बेटा आप चेक करो। Okay, so stop answering. Here we discuss the solution of this question. Sir, by mistake I wrote B. Okay. Okay, भूमिका सहयोग ABCD के टर्म्स में आंसर करिए। तन्मय चंदन खेड़े आंसर करेक्ट है, वेरी गुड तन्मय। Only you have to write A, B, C और D. ठीक है अंशु, चेक करो बेटा आप अपना आंसर।
Okay, so stop answering. Here we discuss the solution of this question. Ayush Raut अभी correct है. Very good Ayush. So correct answer of this question is first option. आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था उस पर ध्यान रखिए. आपको नंबर ऑफ वैल्यूज पूछी थी, कितने नंबर्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, तो दो नंबर्स आते हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए आंसर 2 होगा. आपको वो वैल्यू नहीं पूछी थी. यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ रियल रूट्स. कितने नंबर रियल रूट्स के होंगे जो इसको सेटिस्फाई करते हैं. तो जो मैंने कराया है ऑलरेडी ये क्वेश्चन, पर थोड़ा सा डेटा चेंज था. क्वेश्चन बिल्कुल यही था. मैंने यहाँ पर 5 और 5 दिया था, इन्होंने 7 और 7 दिया है. इतना फर्क है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है. तो जो करने का अप्रोच होगा इस क्वेश्चन को, 3 का पावर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7, राइट हैंड साइड के बेस को 3 का स्क्वायर लिखेंगे. एंड व्हेन वी कंपेयर, सो वी गेट 2x स्क्वायर minus 7x plus 7 equals to 2, which gives you 2x square minus 7x plus 5 equals to 0, and which gives you x की दो वैल्यूज 1 और 5 by 2. आपको इनकी वैल्यू नहीं पूछी थी, आपको पूछा था कितनी वैल्यूज आ रही हैं. एक और एक दो वैल्यूज आ रही हैं, इसलिए आंसर 2 करेक्ट है. तो ये AIEEE में क्वेश्चन पूछा था. ठीक है, टेक दी स्क्रीनशॉट. मूविंग ऑन टू सेकंड पेज. कोई डाउट होगा तो पूछिए इसमें. एक्सक्यूज मी सर. बोलिए सर. सर आपने एक बार कहा था जो क्वेश्चन की जो पावर है, जैसे यहाँ पर 2x² माइनस 7x प्लस 7 है, तो इसको अगर प्लस माइनस 1 से अगर सॉल्व करते तो भी आंसर आता है ना? नहीं नहीं, उससे नहीं करना है. वो केवल तभी करते हैं जब आपका क्वेश्चन वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में होता है. वो पर्टिकुलर फॉर्मेट आपका ये था, 5 प्लस 2 रूट 6 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 5 माइनस 2 रूट 6 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 10. ये दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए और ये दोनों नंबर का सम राइट हैंड साइड में 10 होना चाहिए. जब इस फॉर्मेट में होगा तब क्वाड्रेटिक को 1 से और -1 से इक्वेट करके सॉल्व करते हैं. ठीक है बेटा. ओके सर. ओके सर. 2 कैसे आया बेटा? 2 ऐसे आया, आपको नंबर ऑफ रूट्स पूछे थे. नंबर ऑफ रियल रूट्स, कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स मिल रहे हैं? कितने नंबर मिल रहे हैं? 2 नंबर ऑफ रियल रूट्स मिल रहा है, इसलिए आंसर 2 होगा. सहयोग समझ गया अभी? यस सर. चलिए ठीक. मूविंग ऑन टू दी सेकंड पेज. अब आयुष ने एक डाउट पूछा था, वो डिस्कस कर लेते हैं. पहले डिस्कस अपन कर चुके. यदि x का वैल्यू रूट 7 प्लस 4 रूट 3 है, तो x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू कितना? ये क्वेश्चन पूछा था. तो सबसे पहले यदि आप इस एक्सप्रेशन को देखें, x बराबर ये जो 7 प्लस 4 रूट 3 लिखा है, ये 7 प्लस 4 रूट 3 एक्चुअली 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर होता है. आप जब 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3 आएगा, विच इज 7 प्लस 4 रूट 3. So 7 plus 4 root 3 can be written 2 plus root 3 का होल स्क्वायर. तो मैंने 7 plus 4 root 3 की जगह 2 plus root 3 का होल स्क्वायर लिख दिया. अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो x का वैल्यू 2 plus root 3 आता है. नाउ अब अपन को x plus 1 upon x का वैल्यू निकालना है, मतलब 2 plus root 3 और ये 2 plus root 3. जब आप इस 2 प्लस रूट 3 इसको रैशनलाइज करोगे तो इसका वैल्यू 2 माइनस रूट 3 आता है. और व्हेन वी ऐड दीस टू, तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा एंड यू गेट 4 आंसर. तो करेक्ट आंसर इज 4. ठीक है वंश, वेरी गुड. संकेत, तो सबसे पहली बात तो ये डाउट था. आयुष, आयुष समझ गया तुमको अभी? कोई और डाउट तो नहीं है आयुष? ओके, आयुष को समझ गया है. और अब संकेत कलम में लिख रहे हैं,
सर फर्स्ट क्वेश्चन में डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज करके भी आंसर निकाल सकते हैं ना? हाँ, लेकिन उतना तो करना ही पड़ेगा। जब 9 को 3 का स्क्वायर रख के क्वाड्रेटिक तक जब पहुंच जाते हो तब वहां पर डी कैलकुलेट करना, तो डी ग्रेटर देन 0 आएगा, तब आप बोल सकते हैं रूट्स आर रियल डिस्टिंक्ट, इसलिए 2 रूट्स होंगे। वैसा भी कर सकते हैं। वेरी गुड संकेत, ऐसे भी अप्रोच करोगे तो भी सही है। ओके, सो दिस इज आवर सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आयुष राउत को डाउट था, वो अपन ने डिस्कस किया। अब अपन चल रहे हैं पेज नंबर 3 पर। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। सर अगर हम डायरेक्ट √7 + 4√3 अप्लाई कर दें तो कहां पर अप्लाई करोगे डायरेक्ट बेटा? आगे चल के तो सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। आप डायरेक्ट डायरेक्ट भी इसको करते हो, ठीक है। हाँ, उसमें यदि डायरेक्ट कर भी दोगे, देखो यदि डायरेक्ट करोगे तो भी आगे चल के सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वो भी अप्रोच देख लो। आयुष का कहना यह है कि तो हाँ थोड़ा सा टफ हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा लेंथी जाएगा। आप डायरेक्ट एक्स की जगह पर 7 + 4√3 का स्क्वायर लिखोगे और यहाँ भी 7 + 4√3 लिखोगे। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 + 4√3 + 1 अपॉन √7 + 4√3 है, आधा उससे भी है। अब ये बनेगा 8 + 4√3। फिर यहाँ पर जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसको अगले स्टेप में आपको 2 + √3 लिखना ही पड़ेगा, फिर ये कटेगा। अब इस स्टेप में आप 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये 2 + √3, नीचे भी 2 + √3, ये कट जाएगा तो भी 4। तो डायरेक्टली भी बना सकते हैं, बट वहां पे भी आपको ये डिनोमिनेटर को इतना लिखना ही पड़ेगा, तब फर्दर सिंप्लीफाई होगा। ठीक है आयुष, अभी क्लियर है? वैसे भी अप्रोच कर सकते हो डायरेक्ट रख के, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आंसर आता है। हाँ सर समझ गया। ओके चलिए, मूविंग ऑन टू थर्ड पेज। So our next question, which is asked in 2003, and the question is the value of A for which one root of quadratic equation A square minus 5A plus 3 plus 3A minus 1x plus 2 equals to 0 is twice as large as the other. आपके ऑप्शन है -2/3 +1/3 -1/3 or it is +2/3. Which one is correct? ये क्वेश्चन 2003 में जेई में पूछा गया है। जेई के लेवल के क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहे हैं। जो थ्योरी आपने पढ़ा उस पर बेस्ड आप कैसे क्वेश्चन बना पा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दूसरे का डबल है, ट्वाइस है।
तो a का वैल्यू कितना होगा? इफ वन रूट इज डबल ऑफ द अदर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? ओके, आलोक करेक्ट है, वेरी गुड आलोक। वेद सेन ये भी करेक्ट है, वेरी गुड वेद। आलोक और वेद बोथ आर करेक्ट, वेरी गुड बोथ ऑफ यू। कौस्तुभ करेक्ट है, वेरी गुड कौस्तुभ। संकेत वेरी गुड करेक्ट है। निशिका पाटिल करेक्ट है, वेरी गुड निशिका। कृष्णा चौहान ये भी करेक्ट है, वेरी गुड कृष्णा चौहान। भाई पहला और दूसरा पेज भेज दो, आलोक को बहुत जरूरत है। ग्रुप में मैसेज डाला है आलोक ने, मैथ्स का क्लास चल रहा है, उसका फर्स्ट एंड सेकंड पेज जो है वो भेज दीजिए। चलिए, तो बाकी बच्चों का नहीं आ रहा है। हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लें कैसे अप्रोच करेंगे। बहुत कम बच्चों ने इस बार आंसर किया, बहुत बच्चों का नहीं आया, शायद क्वेश्चन ऊपर से गया। अंशिका मौदेकर करेक्ट है, वेरी गुड अंशिका। भूमिका सिंह सेंगर, बेटा आप चेक करो अपना आंसर, दिस इज रॉन्ग वन। बड़े आराम से करा करें कैलकुलेशन, बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है, उसमें गलत हो जाता है। यासीन सिद्दीकी ये भी करेक्ट है, वेरी गुड यासीन। रोहिणी रोहिणी करेक्ट है। आयुष राउत ये भी करेक्ट है, वेरी गुड बोथ ऑफ यू। योगेश योगेश बिसाने ये करेक्ट है, वेरी गुड योगेश। चलिए, बहुत बच्चों का आंसर आ गया। अब चलिए, ओके, वन रूट इज के टाइम दी अदर, ये कंडीशन मैंने लिखाई थी। ओके चलेगा बेटा, इससे भी आंसर कर सकते हैं कृष्णा चौहान। कंडीशन आपको अभी तक याद है, बहुत बहुत वेरी गुड, काबिल तारीफ। कृष्णा चौहान कंडीशन लिखे, वन रूट इज के टाइम दी अदर देन बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज के प्लस वन का होल स्क्वायर बाई के। इससे डायरेक्ट आंसर करोगे, डायरेक्ट यू गेट दी आंसर। अदरवाइज अपन इसको, यदि कंडीशन याद नहीं है आपको तो विदाउट यूजिंग कंडीशन भी अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, तो करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन है। और आपको बोला एक रूट दूसरे का डबल है, तो मैंने रूट सपोज कर लिए दैट रूट्स आर अल्फा और टू अल्फा। एक रूट दूसरे का डबल है, इसलिए अल्फा टू अल्फा। नाउ सम ऑफ रूट्स आप जानते हैं, दोनों को ऐड करोगे तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए बनेगा। सम ऑफ रूट्स, यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए।
दिस इज आवर सम ऑफ रूट्स। नाउ इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे, अल्फा और 2 अल्फा का प्रोडक्ट। अल्फा और 2 अल्फा का प्रोडक्ट 2 अल्फा स्क्वायर आता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c बाई ए। तो c बाई ए करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाता है और अल्फा का वैल्यू डाल दीजिए। ये है अल्फा की वैल्यू, इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये आएगा 3a माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 9 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिया, और इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। एक बारी ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, एक बार कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ये 9 पूरे को वहां पर, इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो इट इज 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1, और इसको ओपन करके वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 9a स्क्वायर 45a प्लस 27। ए वाला टर्म एक तरफ कर दीजिए तो 45a यहाँ पर ट्रांसफर होके आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, विच गिव्स यू 39a, और ये 1 को ट्रांसफर करेंगे तो 26। So now a का वैल्यू इज 26 by 39, which gives you 2 by 3. So correct answer is 2 by 3. एक बार और देख लीजिए, we given that one root is twice of other, so एक रूट मैंने अल्फा एक 2 अल्फा मान लिया, सम ऑफ रूट्स माइनस b by a कर लिया, और ये जो 3 था इससे डिवाइड कर दिया, तो दिस इज अवर वैल्यू ऑफ अल्फा, फर्स्ट इक्वेशन बना दिया। नाउ वी टेक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 अल्फा स्क्वायर, अल्फा और 2 अल्फा का प्रोडक्ट 2 अल्फा स्क्वायर विच इज c by a, यहाँ से 2 कैंसिल कर दिया, और ये जो अल्फा स्क्वायर है उसका वैल्यू यहाँ से बना लिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर जो है वो यहाँ पर ये आएगा, एक पावर कट गया, बाकी कैलकुलेशन के बाद भी कहती है आंसर। सर मेथड यही यूज की थी एंड आंसर भी आया, बट कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा स्पेंड हो गया। ओके ठीक है बेटा वंश, सो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट, इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। अब देखिए आपको जो कंडीशन बताई थी उस कंडीशन से अप्रोच करोगे क्वेश्चन को, वो कंडीशन भी मैं आपको यहाँ पर पेज नंबर 4 पर अपन चलते हैं, वो कंडीशन का यूटिलाइजेशन आप देख लो। पेज नंबर 4 कंडीशन क्या है, पहले वो कंडीशन अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। कंडीशन आपने लिखा है कि इफ वन रूट इज k टाइम्स ऑफ अदर, तो आपकी जो कंडीशन है इसको चेक कर लेना एक बार, बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू k प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन टी, ये कंडीशन आपने लिखा था। अब अपन को जो रूट दिया है, हाँ वेरी गुड तन्मय, यही कंडीशन है। अब अपन को जो रूट दिया है वो k टाइम्स की जगह पर क्या दिया है, 2 टाइम्स, मतलब k की जगह पर कितना दिया है 2, और एबीसी का वैल्यू तो अपन जान ही रहे हैं, तो डाल देते हैं वैल्यू। तो b का स्क्वायर करेंगे, b हमारे पास ये है, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 3a माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर अपॉन a की जगह पर ये लिखा है, और c की जगह पर कितना है, ये हो गया ac, k प्लस 1, k हमको दिया है ट्वाइस दिया है रूट, इसलिए 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपॉन, ये 2 कट जाता है, और डायरेक्टली जो है वो आप इस स्टेप पे पहुंच गए, ये देखो ये स्टेप आ गया। इसके बाद क्या करना था, इसको वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अगला स्टेप आपको ये मिलेगा, ये सारी कैलकुलेशन से आप बच जाओगे।
मतलब अब जो है बात आपकी, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इसका ब्रैकेट ओपन करना है। 9a² -6a + 1 = ये 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9a² 45a + 27, ये कैंसिल हो गया। इसको यहाँ पर ट्रांसफर किया और 1 को वहां कर दिया। 45a - 6a = 27 - 1, which is 39a 26, which is 26/39, which gives you 2/3. So this is the solution of this question. ऐसे भी अप्रोच कर सकते थे। ठीक है, कंडीशन याद नहीं है तो वैसे अप्रोच करो, कंडीशन याद है तो ऐसे अप्रोच कर लो, जल्दी दे देगा आंसर। तो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कोई डाउट होगा अभी भी तो पूछिए। अपन चलते हैं पेज नंबर 5 पर। रौनक, कोई डाउट है? अच्छा, रौनक बाहर चले गए थे अभी एंटर किए। सो टेक दी स्क्रीनशॉट, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू 2005 में पूछा ये। आप अपने क्वेश्चन का आंसर ए, बी, सी और डी के टर्म्स में करेंगे, डिजिट में मत करना है, क्योंकि ऑलरेडी डिजिट में ऑप्शन है, इसलिए आपको आंसर ए, बी, सी, डी के टर्म्स में करना है। दूसरा मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - bx + c = 0 बी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दो लगातार इंटीजर हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो आपको बताना है b² - 4c का वैल्यू कितना हो। If the roots are two consecutive integers, then what is the value of b² - 4c? आपको आंसर ए, बी, सी और डी के टर्म्स में करना है। ओके, सो ये बिल्कुल करेक्ट है संकेत कलम्बे, सीए रोड ब्रांच से, और बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने। वेरी गुड संकेत। वंश, चेक करो बेटा आप अपना आंसर। कौस्तुभ करेक्ट है, वेरी गुड कौस्तुभ। याशीन सिद्दीकी करेक्ट है, वेरी गुड याशीन। कृष्णा चौहान करेक्ट है, वेरी गुड कृष्णा। वेद सेन मानकापुर ब्रांच से, वेरी गुड वेद। ओमकार ये मानेवाड़ा ब्रांच से, और ये भी करेक्ट है, वेरी गुड ओमकार।
आर्या सी मानेवाड़ा से, ये भी करेक्ट है, वेरी गुड आर्या। आयुष राउत मानेवाड़ा से करेक्ट है, वेरी गुड आयुष। मनस्वी बेटा चेक करो आप, योगेश आप चेक करिए, आर्यन बेटा आप भी चेक करिए। भूमिका सिंह सेंगर चेक करो बेटा अपना आंसर। रोहिणी करेक्ट है, वेरी गुड रोहिणी। आयुष पूछ रहे हैं सर कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम ज्यादा लग रहा है, कम टाइम में सॉल्व कैसे करें? बेटा प्रैक्टिस से आएगा, धीरे धीरे आपका जो टाइम कंजप्शन है वो धीरे धीरे कम होगा। जब आप बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे, बहुत सारे आइडियाज आपके डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपकी ये चीजें शॉर्ट आउट नहीं होंगी। 2 साल की मेहनत है, तब जाके बच्चा बहुत कुछ सीखता है। एक दिन में अपन बहुत कुछ नहीं सीख सकते हैं, और एक दिन में परफेक्टली अपन बहुत कम समय में चीजें सॉल्व कर लें, ऐसा भी नहीं होगा। बहुत सारे कंसेप्ट नए हैं, आपको हर चीज लगभग नई है, इसलिए थोड़ा सा टाइम सभी बच्चों को लग रहा है, आपको भी लग रहा है। धीरे धीरे ये टाइम जो लगना है वो कम हो जाएगा। आप बस अपना क्वेश्चंस का प्रैक्टिस शुरू रखें, बहुत 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 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, ठीक है। और यदि आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो निश्चित है टाइम धीरे धीरे कम हो जाएगा। प्रैक्टिस बढ़ाइए बस क्वेश्चंस की। ओके बेटा, चलिए सो stop answering, here we discuss the solution of this question. We have to find the value of b square minus 4c when the roots of this quadratic are two consecutive integers. आर्यन करेक्ट है, वेरी गुड। सो b square minus 4c का वैल्यू जो है वो 1 आता है। वंश गोलिया करेक्ट है, वेरी गुड वंश। और सॉल्यूशन जो है, अब देखिए आपको बोला है कि दो लगातार इंटीजर रूट्स हैं, दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मतलब रूट्स 2 3 या 7 8 या 99 और 100, ऐसे दो लगातार इंटीजर आपको लिखने हैं, -2 -1, कोई भी दो लगातार इंटीजर आपको इसके रूट्स दे रखे हैं। जब भी क्वेश्चन में ये वर्ड आएगा कि रूट्स आर टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो आप ये जानते हो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस होता है। तो जब भी आपको बोलेंगे कि रूट्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो आप क्या करोगे, इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंस ऑफ रूट्स जो है वो 1 का है। इतना सा बात। और आप ये जानते हो कि डिफरेंस ऑफ रूट्स जो होता है वो रूट डी बाई है। मेरे को रूट डी बाई ए 1 दिया था, मतलब रूट डी बराबर ए दिया था, मतलब डी बराबर ए स्क्वायर दिया था। और डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, डी स्क्वायर -4c, और ये कितना है 1, खत्म हो गया ये आंसर। डी स्क्वायर -4c की वैल्यू 1। So this is the solution of this question. एक बात जो आपने यहाँ पे सीखी, यदि रूट्स आपको दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बोले हो आगे से, तो आप हमेशा ये मान के चलिएगा कि डिफरेंस ऑफ रूट्स 1 है। और आपको ये रिजल्ट दिखाया है कि डिफरेंस ऑफ रूट्स रूट डी बाई ए होता है। तो रूट डी बाई ए 1 दिया था,
ए को क्रॉस मल्टीप्लाई किया मतलब रूट डी ए हो गया, स्क्वायरिंग किया बोथ साइड और ए बी सी की वैल्यू डाल दी बस। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा तो पूछिए। चलिए, तन्मय पूछ रहे हैं सर लेकिन डी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो वही लिखा ना बेटा, ए का वैल्यू 1 है ना, 4ac करोगे तो 4 इंटू 1 इंटू सी 4c आएगा। ठीक है तन्मय, ए का वैल्यू 1 है क्वाड्रेटिक में, इसलिए 4ac की जगह 4c लिखा है। क्लियर है तन्मय? चलिए, ओके, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही है। कहीं क्वेश्चन नहीं समझेगा तो पूछेगा। ये सिंबल उल्टा ए जो है ये फॉर ऑल का सिंबल है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब x की सारी रियल वैल्यूज के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस टेन माइनस 3a पॉजिटिव, तो वो इंटरवल बताना है जिसमें आपका a लाइक होगा। ये आपके ऑप्शंस हैं। और याशी योगेश करेक्ट है इंदौरा ब्रांच से, वेरी गुड योगेश। जानवी मोहाबे मानकापुर ब्रांच से, और ये भी करेक्ट है। तन्मय बेटा आप चेक करो, ये रॉन्ग हो गया। आर्यन आप भी चेक करें बेटा, रॉन्ग है ये। सर अगर एनसीईआरटी खिली के चैप्टर कब स्टार्ट शुरू होगी? एनसीईआरटी के चैप्टर्स होंगे बेटा इसमें, कवर अप हो जाएंगे, आप बिल्कुल मत घबराओ।
आपके एग्जाम के पहले एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल भी मत घबराइए। बहुत पढ़ना है बेटा अपन को ना। कृष्णा चौहान करेक्ट है। तन्मय चंदन खेड़े अभी करेक्ट है। वेद सैन अभी करेक्ट है, मतलब करेक्ट है। और याशीन सिद्दीकी ये भी करेक्ट है। और आर्या सी ये भी करेक्ट है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। बहुत जोरदार पढ़ाई कर रहे हो आप सभी, फट 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 आंसर कर रहे हो। और यदि आप आंसर अपनी मेहनत से कर रहे हैं तब तो बहुत बधाई के पात्र हैं आप सभी। और बहुत कुछ अच्छा करने जा रहे हो आप लोग। काफी अच्छा रिजल्ट आपका आएगा, बस ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहें और आंसर करते रहें। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ठीक है, कौस्तुभ करेक्ट है। संकेत कलम्बे करेक्ट है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलिए, और किसी बच्चे का आंसर अब नहीं आ रहा है। अंशिका मौदेकर आई है। अंशिका मौदेकर करेक्ट है। वंश गोलिया करेक्ट है। आयुष राउत करेक्ट है। चलिए, अब नहीं आ रहा है किसी का आंसर। सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए, नहीं आ रहा है ना। चलते हैं सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन है सेकंड ऑप्शन। क्यों नहीं आया, किन बच्चों का नहीं आया, देख लीजिए। बड़ा सिंपल था, एक बार पहले भी आपको बता चुका हूँ। कोई भी क्वाड्रेटिक पूरा का पूरा यदि आपको पॉजिटिव बोला है, और आप जानते हो क्वाड्रेटिक का ग्राफ चूंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो ओपन अपवर्ड होगा, और ओपन अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और हमेशा पॉजिटिव है इसलिए हवा में लटक जाएगा। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा और हमेशा केवल पॉजिटिव होगा, मतलब ये कभी नेगेटिव भी ना हो और कभी जीरो भी ना हो। तो ये हमारी थर्ड सिचुएशन है, ये हमारा थर्ड केस है कि जब आपको ये क्वाड्रेटिक बोला है कि हमेशा पॉजिटिव है तो ये ऐसा बनेगा। और ऐसा बनने के लिए क्वाड्रेटिक का अंशिका मौदेकर केस थर्ड, हाँ वेरी गुड अंशिका। और वंश गोलिया बोल रहे हैं, हाँ वेरी गुड वंश। तो ये केस थर्ड है, और केस थर्ड में आपने पढ़ा है कि ए पॉजिटिव होना चाहिए जो कि है, और साथ में डी नेगेटिव होना चाहिए जो कि सॉल्व करेंगे अपन। तो बस इसमें केवल इतना लेके चलना था कि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। हवा में का मतलब हमेशा पॉजिटिव का मतलब है डी नेगेटिव होगा, इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो डी नेगेटिव होगा। डी कैलकुलेट करोगे तो बी स्क्वायर मतलब 4a² माइनस 4ac, a1 है और c 4 को कॉमन लेके 0 के अपॉन में डाल दीजिए, और माइनस मल्टीप्लाई होगा इसके फैक्टर्स निकालोगे और अब इसको तो आप जानते ही हैं
पीवी कर मेथड से सॉल्व करते हैं अपन। दो रूट्स हैं -5 और +2। आपको पूछा था नेगेटिव कहाँ है, तो नेगेटिव ये -5 और 2 के बीच में, इसलिए सेकंड आंसर करेक्ट। ऐसे अप्रोच करना था क्वेश्चन को। आपको अभी कोई डाउट हो कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। सर वो 4 का क्या हुआ वो? 4 बेटा कॉमन ले लिया, ये 4 और ये 4 कॉमन आ जाएगा, और वो जो कॉमन आएगा उसको 0 के अपॉन में डाल दिया तो 0/4 0। ठीक है आप सर। 4 को रख के भी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि कैलकुलेशन आपको ये हो सिंप्लीफाई जाएगा। करनी है, कैलकुलेशन आपको अच्छी करनी है, तो ये याद रखें जितना भी बाहर कॉमन निकल सकता है उसको कॉमन निकालते जाया करो। चीजें जब छोटी हो जाएंगी तो बहुत जल्दी सॉल्व होती है। तो मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैलकुलेशन में भी जितना कुछ बाहर कॉमन निकलते जाए उसको निकाल निकाल के हर जगह याद रखो। आप जितना मैक्सिमम बाहर निकल सकता है निकाल लो, फिर सिंप्लीफाई करो, आपके लिए चीजें आसान हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर था। कल अपन इसमें नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। काफी सारे बच्चों की ये डिमांड है कि सर थोड़ा सा टेक्स्ट बुक की भी बातें आ जाएं तो हमको पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसलिए आप सभी की डिमांड पर अपन इसमें एक और चैप्टर ले रहे हैं जो क्लास 10th में ही आप पढ़ते थे। ठीक है, क्लास 10 में बहुत बेसिक बेसिक चीजें आपने, जैसे क्वाड्रेटिक भी आपने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था यहाँ पर क्लास 11th में। और अब अपन क्लास 10th का ही एक चैप्टर लेंगे विच इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो अपन, हाँ ये सब चैप्टर्स आएंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको पढ़ाऊंगा आगे, बहुत कुछ चैप्टर है सर। इस पे एक वर्कशीट मिल सकती है क्या? हाँ एक और वर्कशीट मैं आपको क्वाड्रेटिक पे दूंगा अभी, बहुत जल्दी आपको 1-2 दिन में मिलेगी क्वाड्रेटिक पे एक और वर्कशीट। सर कैन टेल समथिंग अबाउट ISI, ये क्या है बेटा ISI? क्या पूछ रहे हो योगेश? चल, योगेश तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। अच्छा, इसका वंश क्या बोल रहे हो? वंश, वंश तुम्हारे माइक से आवाज आ रहा है क्या? ISI का अपन जो है पूरा एक डिटेल में डिस्क्रिप्शन में आपको अगली क्लास में दे दूंगा। और वंश कुछ बोलना चाह रहे हैं? अरे अरे कैसा घुंघरू बजा रहे हो वंश?